अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में हमें फिर से डेटा टाइप्स को ही पढ़ना होगा। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स में से इंटीजर को पढ़ा था और उसके रिलेटेड जितने भी उसके टाइप्स आते हैं वो सारे हमने देखे थे। तो आज की क्लास में हमें डेटा टाइप्स में से और तीन पढ़ने हैं, जैसे कि फ्लोट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और साथ में जो हैं कैरेक्टर पे भी पढ़ेंगे, और अगर टाइम बचा तो एरे को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स होते क्या है, यानी द टाइप ऑफ डेटा विच अ वेरिएबल इज़ गोइंग टू सेव और स्टोर, तो उसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो सिमिलरली अब जो हमारा दूसरा है दैट इज़ फ्लोट पॉइंटिंग डेटा टाइप्स। द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप अलाउज ए यूज़र टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज़ इन ए वेरिएबल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारा है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट जो है यहाँ जिसको हम बोलते हैं फ्लोट से हमारे पास क्या होता है, हम सी के अंदर फ्लोट डेटा टाइप की मदद से डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। 10.5, तो 10 ये जो 0.5 है दिस इज़ कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। तो अब डेसिमल वैल्यू इसी को कहते हैं, और इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है फ्लोट, या हम बोलते हैं फ्लोट पॉइंटिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्मों का है, यानी इसमें दो टाइप्स है। सबसे पहला है फ्लोट, दूसरा है डबल। तो ये दो किस्में हैं इसकी। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसका चार्ट जो कि मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, व्हाट आर दीज फोर थिंग्स। तो सबसे पहले फ्लोट है हमारा जो सिंपल फ्लोट, हम इसका सिंटेक्स इसी तरह होता है, यानी हमें लिखना पड़ता है FLOAT। अगर हमें फ्लोट डेटा टाइप यानी फ्लोट नंबर चाहिए तो वी नीड टू राइट डाउन फ्लोट। सिमिलरली इट यूजेस 4 बाइट्स टू स्टोर द डेटा। 4 बाइट्स इसमें यूज़ होते हैं इसको स्टोर करने के लिए, और इसकी वैल्यू रेंज है 1.2E-38 टू 3.4E+38। व्हाट डज दिस नंबर मीन्स? इट्स ए साइंटिफिक नंबर। जब हमारे पास नंबर होता है बहुत बड़ा तो वो साइंटिफिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हो, तो दिस इज़ द साइंटिफिक फॉर्म ऑफ ए नंबर। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास इसमें 6 डेसिमल प्लेसेस होंगी, यानी डेसिमल के बाद हमारे पास 6 पॉइंट्स आएंगे, यानी एक्यूरेसी के लिए 6 पॉइंट। जैसे 1.2 तो इट मीन्स दैट वी हैव 1 डेसिमल प्लेस। 1.22 इट मीन्स दैट वी हैव 2। 1.222 तो इट मीन्स वी हैव 3 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है उन्हीं को बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस इसमें है, और इसको प्रिंट करने के लिए हम कौन सा प्रिंटिंग मॉडिफायर यूज़ करते हैं? %f। %f का मतलब होता है फ्लोट नंबर। जिस तरह हमने %d भी देखा, %hd देखा, और LL भी देखा, LLD यानी जैसे लॉन्ग, और LD भी देखा। तो वो सारे इसी तरह हमारे पास यहाँ पे और एक है जिन्हें फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं %f, दैट मीन्स फ्लोट। सिमिलरली वी हैव डबल का मतलब होता है यानी इसी फ्लोट का डबल। इट मीन्स दैट कि इसका साइज़ ऑलरेडी डबल होगा, इसका नाम ही डबल है, तो यहाँ पे अगर ये 4 बाइट्स ले लेता है तो ये 8 बाइट्स ले लेगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू रेंज जो होगी इससे डबल होगी। तो ये 6 डेसिमल प्लेसेस इसमें भी आते हैं। आप इसमें देख लो, जो इसमें हम खाली 8 डिजिट्स स्टोर कर सकते हैं, खाली 8 डिजिट्स, और इसमें कितने कर सकते हैं? 16, बिकॉज दिस इज़ डबल। तो अगर इसमें 4 बाइट्स में 8 कर सकते हैं तो 8 में कितने कर सकते हैं? 16। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं LF, लॉन्ग फ्लोट। बात आ रही है जहन में? नाउ नेक्स्ट वन विच इज़ अब डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम इनकी? हम लिखते हैं फ्लोट और उसके बाद इस वेरिएबल का नाम जिसमें ये स्टोर होने वाला है, और उसके बाद वैल्यू दे देते हैं, जो कि मैंने कल ही एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह डबल की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? डबल DOU, ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इसका नाम, ताकि आपको समझ आए कि वेरिएबल का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। सिमिलरली वी हैव इट्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इफ़ यू काउंट देम तो ये बराबर 16 होंगे, और यहाँ पे हमारे पास 0.11 मैंने रखा है 11 यानी 0.11, और यहाँ पे भी 0.11। तो इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे प्रोग्राम के अंदर? लेट अस जस्ट सी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने कोड ब्लॉक्स के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पे क्रिएट करूँगा एंड देन कंसोल एप्लीकेशन एंड देन गो। ये भी मैंने कल ही दिखाया था। यहाँ पे मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा C एंड देन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका नाम रखूँगा प्रोजेक्ट का। तो हम पढ़ रहे हैं फ्लोट डेटा टाइप, तो मैं यहाँ पे फ्लोट एंड कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर भी आएगा, फ्लोट एंड कैर। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा एंड देन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो जैसे हमने फिनिश किया तो कल की तरह हम यहाँ पे सोर्सेज पे क्लिक करेंगे एंड देन मैन पे डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इतना कोड लिखा हुआ मिल जाएगा।
तो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे जिस तरह हमने कल किया था। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही करेंगे। बाद में मैं इसके ऊपर प्रोग्राम्स दिखाऊंगा कि हम वैल्यू यूज़र से कैसे लेते हैं और उनको कैसे मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन वो कैसे करते हैं और देन हम उसको प्रिंट कैसे करते हैं, ये मैं अलग से दिखाऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो के अंदर भी दिखाया, सम ऑफ 2 नंबर्स वगैरह 3 नंबर्स। तो यहाँ पे मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि हाउ वी डिक्लेयर द डेटा टाइप्स। हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं और डेटा टाइप्स के डिक्लेरेशन और इसका सिंटैक्स, तो ये तो इनिशियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बाकी आगे कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा आगे वाले वीडियोज़ के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने फ्लोट के लिए डिक्लेरेशन क्या बोली, हम सिंपली लिखेंगे फ्लोट। तो फ्लोट के बाद यहाँ पे इसका नाम रखेंगे फ्लोट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखूँगा 8। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस नेम। तो 8 इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा। वैल्यू क्या दूंगा, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 तक दूंगा। एंड देन पॉइंट, अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे 11। मैंने 7 तक क्यों दिया और यहाँ पे 1 क्यों यूज़ किया, ये अभी आपको पता चल जाएगा जब हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो उसके लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स एंड देन डबल कोट्स, एंड इन दो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे द फ्लोट नंबर इज़, यहाँ द फ्लोटिंग नंबर इज़, द फ्लोटिंग नंबर इज़। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेमीकोलन, और यहाँ पे परसेंट एफ लिखेंगे। व्हाट डज परसेंट एफ मीन, जो मैंने अभी बताया, परसेंट एफ का मतलब होता है फ्लोटिंग नंबर। परसेंट एफ फ्लोटिंग नंबर, देन स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, एंड देन कॉमा। कॉमा करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 8। बस बात ख़त्म। और यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद बिल्ड एंड रन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग नंबर इज़ 1 2 3 4 5 6 7.12500। व्हाट डज़ इट मीन 12500। एंड आप पहले ये देख लीजिए कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 6 डेसिमल प्लेसेस है। इस मैंने यहाँ पे 2 ही डाले हैं, इसने कितने डाले 12500। अब आप बोलोगे कि ये क्या है 125, हमने तो यहाँ पे 1 लिखा है। तो इसका मेन रीज़न जो है दैट इज़ द फ्लोट, सिंपली फ्लोट इज़ नॉट सो एक्यूरेट। ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, यानी नियरेस्ट टू दैट नंबर ये उतना एक्यूरेट नहीं। अब देख लो आप यहाँ पे 11 मैंने लिखा है, 1 लिखा है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 12। 1.1 इज़ 1 इज़ ऑलमोस्ट 0.11 इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 12। तो अब यहाँ पे इसने खुद ही इसको 12 बनाया और यहाँ पे 500 किया। तो दिस इज़ नॉट सो एक्यूरेट। तो अब अगर आप यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 6 तक ही। जब मैं 6 तक करूँगा उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे बिल्ड करेंगे एंड बिल्ड एंड रन करेंगे। अब देखिए आप वैल्यू में थोड़ी सी फ़र्क आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 तक तो ठीक है। डॉट, अब देखो अब अभी क्या दिखा रहा था, अभी दिखा रहा था यहाँ पे ये 1 2, यानी जब मैंने 1 लिखा था तो ये 1 2 दिखा रहा था, यानी 12 दिखा रहा है। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 7 थी। तो 7 इज़ आलमोस्ट मतलब ये 10 के ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू 6। अब यहाँ पे इसने वैल्यू क्या दिया 1 0, तो ये थोड़ा सा नीचे चलेगा और यहाँ से 375 दे दिया, यानी 6 टाइम्स। अब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम डबल यूज़ करते हैं। डबल से क्या होता है, ये मोर एक्यूरेट दैन दिस है, बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी फ्लोट स्टोर करता है, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करता है। बस फ़र्क यही है कि फ्लोट जो है, सिंपल फ्लोट जो है, ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, और जो डेसिमल है जो डबल है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बस बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डिक्लेरेशन, हमने क्या बोला, फ्लोट हम यूज़ करेंगे, और फ्लोट के अंदर इसका ये जो प्रिंटिंग मॉडिफायर है दैट इज़ परसेंट एफ, और साथ में हमने यहाँ पे ये देख लिया, और इसका जो है LF यानी लॉन्ग फ्लोट डबल के लिए। तो अब हम इसको करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम फ्लोट डबल लिखेंगे, सॉरी। तो ये मैंने डबल लिखा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 16 एंड इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं 16 तक लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ तक मैंने लिखे। अगर आप इनको गिनोगे तो ये बराबर ऑलमोस्ट 15 होंगे। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तो ये 16 आ गए हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 15 ही होने चाहिए।
अब पता नहीं 15 है 16, तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा नंबर है। तो अब इसके बाद हम डॉट यूज़ करेंगे, 0.11 लिखेंगे, उसके बाद इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट्स डालेंगे, इसके अंदर डबल कोट्स डालेंगे एंड अब यहाँ पे लिखेंगे द फ्लोटिंग वैल्यू इज़ %। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, LF, क्यों, लॉन्ग फ्लोट है। देन यहाँ पे /n और यहाँ पे ये कोट्स के बाहर 16, मैंने 16 लिखा। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद सेव करना है एंड देन बिल्ड एंड रन। मैंने कल भी बोला था इसका शॉर्टकट है F9, आप F9 से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 यहाँ तक ये पूरा आ रहा है। और अब देख लीजिए आप यहाँ पे 1 1 आ रहा है जो मैंने लिखा था, यहाँ पे ये एग्जैक्टली वो नहीं दिखा रहा है। अब इसकी वजह क्या है, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसका एक कम कर देते हैं, देन सेव एंड यहाँ पे हम बिल्ड एंड रन करेंगे अगेन। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आया, 12 तक ये बराबर है, ठीक है, 11112 यहाँ पे। अब देख लीजिए आप यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या है 11 12 तक ये आ गया 1 2, ठीक। देन 11 4 टाइम्स 0, यहाँ पे भी 11 है। अब ये 16 थे, तो जब आपके पास 16 होंगे तो डेसिमल प्लेस विल नॉट बी सो एक्यूरेट। अब आपको क्या करना है, 15 ही रखने हैं, क्योंकि 15.1, क्योंकि ये स्टोर करता है ओनली 15। अब जब आपने डॉट भी डाला, डॉट के आगे भी वैल्यू डाले, तो वो 16 के साथ मिलते हैं। जैसे आप बोलते हो 1.5 रुपया, ये जो 1.5 रुपया 1.75 आप ले लो, यहाँ 1.50, तो वो जो 1.75 उसके लिए आपको 2 रुपये लेने ज़रूरी है। तो ये जो 75 है दैट इज़ नेक्स्ट सेकंड रुपी, वो दूसरी रुपये होती है। इसीलिए हम यहाँ पे ये जो यानी एक नंबर है दैट इज़ द सेकंड नंबर। तो अब यहाँ पे अगर आप 1.1 लिखते हो तो 1 जो है ना 0.1 ये दूसरे में आ जाएगा। जब तक आप खाली 1 लिखते हो या 99 लिखते हो 0.99, तो तब तक वो एक ही रहेगा। जैसे आपने 100 कर दिया तो इट मीन्स दैट ये बन जाएगा, यानी 1 रुपये बन गई। अब 1 रुपये को क्या करेंगे हम, ये दूसरे में आ जाएगी। अब 2 रुपया बनने वाली है, 1.1 1.25 पैसा अगर आप बोलते हो, तो 25 विल बी द सेकंड कॉइन। तो यहाँ पे सिमिलरली आप क्या करते हो, 15 तो ये करेगा कौन से स्टोर, जो कि वैल्यूज़ होंगे यानी फुल वैल्यूज़, और 16th वाला क्या होगा, जो डेसिमल के बाद वाला होगा। अब आप देख लीजिए ये एग्जैक्ट एक्यूरेट क्यों है, ये इससे ज़्यादा एक्यूरेट है या नहीं। हालांकि यहाँ पे भी हमने 6 ही यूज़ किए हैं, ऑलमोस्ट 2 4 और 6 हमने यूज़ किए, फिर भी ये वैल्यू गलत दिखा रहा है पॉइंट के बाद। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए हमने 15 यूज़ किए और यहाँ पे जो है 11.4 टाइम्स 0 ये बराबर दिखा रहा है यही। अब 4 टाइम्स 0 क्यों है, बिकॉज इसके 6 डेसिमल प्लेसेस है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट यूजेस 6 डेसिमल प्लेसेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को हम कैसे करते हैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज, वो हम देखेंगे। डेटा टाइप्स इन सी एंड थर्ड वन वी हैव कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को हम कैसे करते हैं, लेट अस सी व्हाट इज़ कैरेक्टर। पहले ये समझते हैं, कैर इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। सिंगल कैरेक्टर मैंने बोला था ABCD अगर आपको स्टोर करना है देन यू विल नीड टू यूज़ द कैर डेटा टाइप। इसके लिए हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं, इसकी शॉर्टकट है CHAR। इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आप स्टोर कर सकते हो, यानी कैरेक्टर्स के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके टाइप, स्टोरेज, वैल्यू रेंज एंड मॉडिफायर देखेंगे। इसका जो सिंटैक्स है दैट इज़ यानी डिक्लेरेशन वो हम करते हैं कैर, इसमें साइनड और साइनड एंड अनसाइनड है दोनों। तो कैर ये स्टोर करता है 1 बाइट यूज़ करता है मेमोरी एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 8 to 1 to 7। तो इसका जो प्रिंटिंग मॉडिफायर है दैट इज़ प्रिंट, ये %C सॉरी, तो %C है हमारा इसका मॉडिफायर। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक कैरेक्टर को पहले डिफाइन करेंगे एंड देन उसके बाद उसको प्रिंट कराएंगे। तो ये मैं क्या लिखूँगा, सिंपली कैर लिखेंगे और यहाँ पे कैर का नाम। ये तो हर किसी जगह में आपको डेटा टाइप में जब भी आप कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करोगे उसके साथ पहले तो आप डेटा टाइप लिखोगे कौन सा है, देन इस वेरिएबल का नाम लिखोगे, देन वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कैर को दूंगा वैल्यू, इसमें लिखूँगा फर्स्ट। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा इक्वल टू A। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, पहले हम यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि
इसको हम प्रिंट कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी, दैट इज़ दिस थिंग कि जब भी आप कैरेक्टर को डिफाइन करोगे, कैरेक्टर की वैल्यू दोगे, तो वो आपको देनी पड़ेगी कोड्स के अंदर। कोड्स के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी ये डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू जो है वो ए रख दिया है एंड देन आई विल क्लोज इट। तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे एंटर कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट एफ जिस तरह हम लिखते हैं, प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे कोड्स ब्रैकेट्स एंड देन डबल कोड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट, तो द फर्स्ट लेटर इज़ इन या इंग्लिश लिखेंगे, द फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश इज़। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है हमने वो यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ए प्रिंट कराना चाहता हूँ, कैपिटल ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, % C कैरेक्टर के लिए, एंड देन यहाँ पे जाएंगे बाहर, कॉमा करके यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे एंड देन बिल्ड एंड रन। तो बिल्ड एंड रन करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, द फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश इज़ ए। फर्स्ट लेटर जो इंग्लिश लैंग्वेज का है वो है ए। तो अब इसने यहाँ पे ए कैपिटल प्रिंट किया। अब अगर आप यहाँ पे स्मॉल लिखते हो, स्मॉल करने के बाद अब यहाँ पे आ जाइए, वो वाला हमने खुला छोड़ दिया है, तो पहले मैं इसको क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे बिल्ड एंड रन करेंगे अगेन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसने स्मॉल लिखा, ठीक। तो ये कैसे हो जाता है, सिंपली जो भी आप वैल्यू यहाँ पे दोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मसला है, वो ये चीज़ है कि यहाँ पे ये एक ही अल्फ़ाबेट को प्रिंट निकालेगा। जैसे अभी आप देख लीजिए ABC मैंने लिखा, अब आपकी नज़र में यहाँ पे ABC आना चाहिए, तो तीनों प्रिंट होने चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब यहाँ पे देख लीजिए इसने एक लास्ट वाला लेटर प्रिंट किया है, ABC। इन तीनों में लास्ट वाला कौन है, वही ये प्रिंट निकालेगा। इसके बगैर ये किसी और चीज़ को, यानी जो लास्ट लेटर है इसका वही प्रिंट होगा, उसके अलावा कोई और चीज़, यानी पहली दो जो है, 2 या 10 हो, आप कुछ भी लिखो इससे पहले CDEFGHIJ कुछ भी लिखो, तो लास्ट वाला जो लेटर होगा ये वही हर वक्त ये उसी को प्रिंट करेगा, यानी ये हमें वही एक दिखाएगा जो लास्ट वाला होगा। अभी दिखा रहा है J, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए लास्ट वन इज़ J। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये खाली एक ही लेटर को प्रिंट करता है। अब यहाँ पे अगर हमें इस सारी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एरे के पास। तो हमें एक एरे डिक्लेयर करनी होगी। तो एरे डिक्लेयर करने से क्या होगा, एरे डिक्लेयर करने से यहाँ पे हम इस पूरे को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैर का ही लूँगा, कैर। अब एरे कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। यहाँ पे मैं देख रहा ये फर्स्ट के बाद यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर करूँगा सेकंड, SEC, खाली SEC या सेकंड भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह 20 देंगे, 20 के बाद यहाँ पे इक्वल टू देंगे एंड देन यहाँ पे इस तरह इसको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे क्या करना मुझे पड़ेगा, अब पूरा मैं ABCDEFGHIJ इतना सारा मैंने ले लिया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हमें सारा यही लिखना है, यही हम सब कुछ लिखेंगे। इसको यहाँ से हटा दो, खाली ए ही रहने दो। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट लेटर नहीं, हम लिखेंगे द फर्स्ट एरे इज़। अब %C की जगह यहाँ पे %S लगेगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग। %S लगाएंगे एंड देन यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे SEC पे, SEC। तो यहाँ पे मैंने SEC यूज़ किया। अब देखते हैं ये रन होगा या नहीं। तो यहाँ पे मैंने बिल्ड एंड रन किया, तो कैर SEC इज इक्वल टू SEC20 इक्वल टू ABCDEFGHIJ। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ होंगे बिकॉज दिस इज एन एरे। अब यहाँ बिल्ड एंड रन करेंगे। बिल्ड एंड रन करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे द फर्स्ट एरे इज़ ABCD, J तक मैंने किया है। आप देख लीजिए यहाँ पे भी मैंने J तक ही लिखा है। अब यहाँ पे मैं /n लगाना भूल गया हूँ, दैट्स वाई ये हमारे पास नहीं आ रहा है। यहाँ पे /n करने के बाद यहाँ पे अलग से ये अलग लाइन में आ जाएगा।
तो यहाँ पे भी हम /n यूज़ करेंगे एंड देन सेव इट, देन बिल्ड एंड रन। वो अभी भी खुला हुआ है तो आई नीड टू क्लोज इट, पहले इसको एक बार क्लोज करेंगे एंड देन बिल्ड एंड रन। रन करने के बाद आप देख लीजिए अलग अलग आ गया। ए पहले यहाँ पे ये मैंने अंदर डाला है परसेंट के पहले, तो दैट्स वाई ए इस वाली लाइन में आ गया। द फर्स्ट एरे इज ABCDEFG। अब आपकी मर्ज़ी यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे को ही पढ़ेंगे और साथ में इसकी कितने टाइप्स हैं, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।